फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करने में जो आपको 15% की लमसम रिबेट मिलती थी, उस रिबेट को एमसीडी ने घटा के 10% कर दिया है। यानी कि जो 15% की छूट मिलती थी उसकी जगह अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 10% की छूट मिला करेगी, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। जहां लमसम रिबेट को 15% से घटा के 10% कर दिया गया, वहीं एक रिबेट ऐसी भी थी जो कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करते समय आपको प्रॉपर्टी टैक्स के अमाउंट पे मिलती थी, उस रिबेट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। वह रिबेट थी 20% की, लेकिन आज की डेट में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उस रिबेट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं किया, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। 20% की छूट खत्म कर दी। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स में डायरेक्ट तो कोई इंक्रीमेंट नहीं की, लेकिन आम पब्लिक को मिलने वाली जो रिबेट थी उसको कट कर दिया है। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लमसम रिबेट 15% से 10% कर दिया है, वहीं एक 20% की रिबेट को खत्म कर दिया है। जिस 20% की रिबेट की मैं बात कर रहा हूँ वह रिबेट है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट की। यानी कि जो लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनको एक लमसम रिबेट मिलती थी 20% की, उस रिबेट को एमसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कैलकुलेशन सीट है एमसीडी के प्रॉपर्टी टैक्स की। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप है रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग, यानी कि ये रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर के प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन है। हम थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम रिबेट वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको रिबेट मिली हुई थी 20% की CGHS रिबेट, यानी कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रिबेट, जो कि 20% मिलती थी। यदि आप भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो अपने प्रीवियस ईयर की जो प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन सीट है उसको खोलेंगे तो आपको भी यहाँ पे रिबेट 20% की दिख जाएगी, CGHS रिबेट 20%। फ्रेंड्स दिल्ली में 1000 के आसपास ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है और उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास मेंबर्स हैं। उनको 20% की एक छूट मिलती थी, यानी रिबेट मिलती थी। ऐसा क्या था कि इन लोगों को यानी जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनको 20% की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी, बल्कि आम पब्लिक को तो ये छूट नहीं मिलती है। दिल्ली में इतने सारे प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स हैं, उनको तो ये 20% की जो छूट है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वाली वो तो मिलती नहीं है। ऐसा क्या खास है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वालों को कि उनको 20% की छूट मिलती थी? फ्रेंड्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक्स्ट्रा 20% की रिबेट इसलिए मिलती है क्योंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का मेंटेनेंस का काम, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या फिर सीवर से रिलेटेड हो या फिर स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड हो या किसी भी अदर तरह का मेंटेनेंस का वर्क हो, उसमें एमसीडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। नॉर्मली किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेशन पे या किसी भी कॉलोनी में या किसी भी डीडीए के पॉकेट में जो मेंटेनेंस का काम होता है वह होता है एमसीडी का। लेकिन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है खुद अपना मेंटेनेंस का काम करती है, इसलिए इन्हें 20% की छूट दी जाती है। दिल्ली में जब से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का यूनिट एरिया मेथड स्टार्ट किया गया था तब से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 20% की एक छूट दी जाती थी, लेकिन अब इस छूट को खत्म कर दिया गया है और इस रिबेट के खत्म होने से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का। और प्रॉपर्टी टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने से या तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस का काम जो है एमसीडी से करवाएं, या फिर यदि खुद करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तो प्रॉपर्टी टैक्स एक्स्ट्रा 20% पे कर रहे हैं, दूसरा जो मेंटेनेंस का काम कराएंगे वो अपनी जेब से लगा के करते हैं। और यदि एमसीडी से कराते हैं तो उनको जो काम 2 दिन में हो जाता था अब उसके लिए 1 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो दिक्कतें तो हैं ही, छूट खत्म होने से दिक्कतें तो है ही। या तो फिर जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है मेंबरशिप चार्जेस बढ़ाएं, मेंबरशिप चार्जेस बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली बर्डन जो पड़ेगा वो वहाँ के रेजिडेंट्स पे पड़ेगा, जो वहाँ के रहने वाले हैं उन पे पड़ेगा। उनको एक्स्ट्रा मेंबरशिप चार्ज पे करने पड़ेगा, यानी जो मेंटेनेंस चार्जेस जो पे करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी यदि मेंटेनेंस का सारा काम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी खुद से करती है। तो यदि एमसीडी से कराना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रेंड्स कहने का मतलब कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में डायरेक्ट इंक्रीमेंट ना करके उसके रिबेट्स को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जहाँ पे लमसम जो रिबेट थी 15% से लेस करके 10% कर दी, वहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जो मिलती थी 20% की रिबेट उसको भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने इसके खिलाफ अपनी नाराज़गी दिखाई है और अब दोबारा से छूट को बहाल करने की बात एमसीडी से की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमसीडी दोबारा से इस रिबेट को इम्प्लीमेंट करेगी। फ्रेंड्स यदि इम्प्लीमेंट करती है तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।